आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ। हम लोग आसन पर बैठे हैं। आज आसन के बारे में एक नोट मैं बनाया हूँ, उसे आप लोगों को आपके मन मस्तिष्क में डालना चाहता हूँ। आसन किसे कहते हैं? हम लोग कहीं भी बैठते हैं, कुर्सी पर बैठे, पीढ़ा पर बैठे, चटाई पर बैठे, जमीन पर बैठे, दूब पर बैठे, जहाँ हम बैठते हैं उसका अलग अलग नाम रखा गया है। वह आसन ही है, जहाँ पर भी बैठते हैं आप। तो आसन वह कैसे है? आसन कहते किसे हैं? फिर सुख आसन, सुखासनम, सुख आसन, सुख रूपी जो आसन है वह क्या है? तो शरीर से तो हम समझते हैं हम कुर्सी पर बैठे, आराम से बैठे। कुर्सी को भी आप टटोल के बैठते हैं कि कुर्सी कहीं टूटी तो नहीं, उसका पैर टूटा तो नहीं, वो कहीं गड्ढे में तो नहीं, 3 पैर जमीन पर है, एक ऊपर लटका हुआ है। हर चीज को जब टटोल लेते हैं, मन मस्तिष्क एकदम अपने आप में तृप्त हो जाता है, तब उस कुर्सी पर आप बैठते हैं, उस जमीन पर बैठते हैं, उस चटाई पर बैठते हैं, उस पीढ़ा पर बैठते हैं, जहाँ भी आप बैठते हैं। जो मन मस्तिष्क की स्थिरता है, तृप्ति है, संतुष्टि है, वही वास्तव में आसन है। स्थिर सुख आसनम, स्थिर सुख, स्थिर मतलब सदा के लिए सुख, वो हमसे अलग ना हो, ऐसा चाहते हैं। लेकिन जो बाह्य सुख हमें प्राप्त होता है, चाहे कार हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, जिससे आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वह स्थिर सुख नहीं है, वह क्षणिक सुख माना जाता है। ये बाहर का हो गया, शरीर में अपने आइए, शरीर में जो इंद्रियों का सुख है, आँख से देखना, कोई चीज़ आँख देखती है, अगर आपका मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, तो इस बात का अनुभव करता है कि हमारा नेत्र जो रूप देख रहा है उसमें सुख की अनुभूति करा रहा है, हमारे अनुकूल है, तो उसे पाने की ललक बढ़ा देता है। तो पाने की जब ललक बढ़ेगी तो चंचलता बढ़ेगी, तो उसमें जो सुख दिखाई दे रहा है दृश्य में, वह क्षणिक है, थोड़े समय के, लेकिन चंचलता, दुख और पीड़ा, पश्चाताप और आत्मग्लानि, ये इसका परिणाम है। कान से कोई शब्द आप सुनते हैं, कोई प्रिय बोलता है, तो आपको बड़ा आनंद आता है, हंसी आती है। आनंद ही हंसी है, हंसी ही आनंद है, क्योंकि आपका मन अपने आप में गदगद है, स्थिर है, शांत है, इसलिए बात को समझ करके और हंसी आती है। वो बुरा भी बोलता हो तो आप शांत हो करके अंदर से हंसते हैं। इसलिए हंसते हैं कि ये नादान बच्चा है, इसको क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये इसके अंदर में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए आप ज्ञानवान हो करके आपको अंदर से हंसी आती है। जब वह बोल करके चुप हो जाता है और आपको ये पता रहता है कि मेरी बात को ये सुनकर उसे अपने जीवन से निकालने का प्रयास करेगा जो उसकी बुराई है, तब आप अपने अनुकूलता देख करके उसे आप उसको कान में डालने का प्रयास करते हैं कि बाबू
इस समय में ये बात नहीं कही जाती है। इस बात का ध्यान रखो कि किस समय में कौन सी बात को कहा जाता है, किसके सामने कहा जाता है। तो हमारा मन स्थिर है ही नहीं, चंचल है, तो समझेगा कैसे। तो ये जो आसन कराए जाते हैं ये क्षणिक अनुभव के लिए, बाहरी जो आसन प्राणायाम कराए जाते हैं एक क्षणिक सुख के लिए, अनुभूति के लिए, आपके स्थिर सुख को और प्रौढ़ मजबूत बनाने के लिए आसन बनाए जाते हैं कि अनुभव करिए, आभास करिए कि मैं यह कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे शरीर पर, मेरे इंद्रियों पर पड़ रहा है, खुद में आभास करिए। तो जो भी आसन आप करते हैं वो सारे आसन आपको कितना सुख देते हैं, कितनी देर तक वो स्थिर रहता है, ये आपको शायद पता चल जाता है। सुबह का आप बाहरी आसन किए हुए लोग शाम को फिर पुनः जरूरत पड़ती है, प्राणायाम सुबह किए शाम को फिर जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आपको उसका लाभ आपको अनुभव कराता है, लेकिन जैसे जैसे आप व्यवहार करते जाते हैं वैसे वैसे फिर पुनः उसकी जरूरत आपको महसूस होती जाती है, तृप्ति नहीं मिलती। तो जो नोट हमने बनाया है वह नोट आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ कि आसन कहते किसे हैं। महर्षि पतंजलि जी ने द्वितीय पाद में मंत्र नंबर 46 में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है, स्थिर सुख आसन, जिसके द्वारा चित्त की स्थिरता का अनुभव हो उसे आसन कहा जाता है। जिसके द्वारा चित्त स्थिर होकर स्थिरता तथा सुख का अनुभव चेतन यानी शरीर रूपी पूर्व में यानी गांव में निवास करने वाला जो पुरुष है उसे प्राप्त हो उसे आसन कहा जाता है। अर्थात निम्नलिखित पद्मासन आदि आसनों में से जिसके द्वारा चित्त यानी मन की स्थिरता को प्राप्त हो उसे आसन कहा जाता है, तथा सुख चेतन यानी पुरुष अपने आप में समाहित करने में सक्षम हो उसी आसन का उपयोग मनुष्य मन को साधने के लिए करना चाहिए कि मेरा मन स्थिर होकर के अपने आप में समाहित होने में सबल हो, स्थिर हो। बाहरी शरीर से होने वाले आसन कितने प्रकार के होते हैं जिसके द्वारा मन की स्थिरता का बोध हो सकता है? उत्तर है कि अनेकों प्रकार के आसन हैं जिससे चित्त यानी मन की चंचलता को स्थिर करके अपने स्थिरता का बोध प्राप्त किया जा सकता है, परंतु वह आसन ज्यादा उपयुक्त होता है जिसमें क्रिया कम हो और स्थिरता का आभास ज्यादा हो, उसे ही सुख आसन कहते हैं। अनेकों आसनों के नाम निम्न प्रकार से हैं: पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रयासन, पर्यंकासन, क्रौंच निस्दनासन, हस्त निधन आसन, उष्ट निस्दन आसन, सम संस्थान आसन, स्थिर सुखम आसनम इत्यादि नामों से प्रसिद्ध बहुत से आसन हैं। अब इसमें हमें प्रयोग किसका करना है जिससे कि हमारा शरीर शांत चित होकर के 1 घंटा 2 घंटा तक स्थिर रह सके, उसी आसन का प्रयोग करना है जिससे कि चित्त की निर्मलता, मन की एकाग्रता हमें प्राप्त हो। पद्मासन जैसे उदाहरण है, पद्मासन कैसे किया जाता है? पद्मासन का क्या मतलब होता है, उसे कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है इसका उन्होंने जो जिक्र किया है
बाईं जांघ के ऊपर दाहिने पैर को रखना एवं दाहिने जांघ के ऊपर बाएं पैर को रखना। दाहिने हाथ को पीठ की तरफ फिराकर बाएं जांघ पर स्थित दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना एवं बाईं हाथ को पीठ की तरफ फिराकर दाहिने जांघ पर स्थित बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना। हृदय के 4 अंगुल के बीच में चिबुक अर्थात दाढ़ी के अग्रभाग को रखना और नासिका के अग्रभाग को निरीक्षण करते रहना। निरीक्षण करते हुए स्थिर रहना, स्थित होना, इसको पद्मासन कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया कि इन सब चीजों को करने के बाद दाढ़ी के अग्रभाग को रखना और नासिका के अग्रभाग, ये महत्वपूर्ण विषय है, नासिका नाक के अग्रभाग का निरीक्षण करते हुए स्थित रहना। मतलब जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि अपने से अलग होकर अपने श्वास पर नियंत्रण करना और मन चित्त को शांत करना, ये महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर इसको पद्मासन कहते हैं, पद्मासन कहते हैं। तो जो मैं कार्य करा रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य ही है कि किसी भी आसन में आप बैठिए, स्थिर होकर के बैठिए और जितने देर बैठिए उतने देर आपको कोई अकड़न जकड़न दुख पीड़ा दबाव तनाव ऐसा कुछ महसूस ना हो, तब तो आपका चित्त स्थिर होगा, स्थिरता का आभास होगा। यही बात हमारे ऋषि यहाँ कहना चाहते हैं कि आपके चित्त की स्थिरता का बोध आपके अंदर में स्वयं में हो, इसका ज्ञान जरूरी है आसन करते समय। जैसे मनोज जी ने बताया कि मैं 2 महीने इसी का क्लास किया हूँ। मेरा प्रश्न है, क्लास तो आपने किया, बाह्य अंग को टेढ़ा मेढ़ा करना सीख लिया आपने, लेकिन चित्त की स्थिरता इस आसन के माध्यम से क्या आपको बताया गया? क्योंकि बताने वाला खुद चित्त से चंचल था, तो क्या बताएगा? इसलिए उसने जो बताया बड़ी खुशी और प्रसन्नता के साथ बताया, उमंग और उत्साह के साथ बताया, उसे आपने ग्रहण किया। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा के लिए हल्का सा महसूस कराता है कि मैं प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त उत्साहित हूँ, लेकिन आपके चित्त को स्थिर नहीं होने दिया, स्थिर नहीं किया, स्थिरता का बोध नहीं कराया। ये आसन हमारे ऋषि तीसरे नंबर पे रखे हैं। योग में 8 सीढ़ियां हैं, 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब ये 8 अंगों में तीसरे को हमने बहुत महत्वपूर्ण मान करके अपने जीवन में धारण कर लिया, मुख्य चीज को समझा नहीं। ये तो बीच के जो व्यवधान है, उन व्यवधानों को समाधान करने का एक साधन है। साधन को ही साध्य मान करके हम काम कर रहे हैं, क्षणिक सुख में उलझ जा रहे हैं। स्थिर सुख कैसे प्राप्त होगा? कैसे हम अपने आप को समाहित करके उसका अनुभव करेंगे? इस बात का ज्ञान भी देना जरूरी है। समाज में बहुत सारी विकृतियां आध्यात्मिक आ गई हैं, जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं। जब हम सही मंजिल पर पहुंचेंगे तब तो हम अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे और अपनी शांति का अनुभव दूसरे को भी करा पाएंगे। हम जाना चाहते हैं पश्चिम, जा रहे हैं पूर्व, तो मन में शंका होगी ही, चंचलता आएगी ही, और वो चंचलता का परिणाम क्या होगा आप शायद समझ सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए और उसी आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर हमारा व्यवहारिक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हम हैं, प्रकृति प्रकृति है, चेतन चेतन है, प्रकृति प्रकृति है। प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है, क्रिया है, लेकिन चेतन में क्रिया है ही नहीं है, वह तो क्रिया विहीन है। तब तो शांत स्वरूप है, सहज स्वरूप में है अपने आप में। लेकिन मन इंद्रियों के हाथ बिक करके चंचलता हमने अपने आप में खरीद लिया है। तो अब आप जो खरीद लिए हैं खुद में, तो उसे बेचना भी पड़ेगा, निकालना भी पड़ेगा।
सड़ा गला हुआ समझ करके निकाल के फेंकना भी पड़ेगा, तब तो जाकर के वो शुद्ध और साफ होगा। और जो शुद्ध और साफ चीज़ हो जाती है उसे ग्रहण करने में हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल अपने आप में निश्चित और निष्फिक्र होता है। जैसे चावल दाल आपको बनाना है, चावल दाल में आट कंकड़ पड़ा है, पाई है, उसमें कीड़े हैं, पहिया है, भूसी है, तमाम चीज़ें उसमें पड़ी हैं। जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक कि उसमें से सारी चीज़ें निकाल के बाहर नहीं कर देते हैं और उसे अपने आप में स्वच्छ नहीं कर लेते हैं, आपका मन मस्तिष्क जब तक अपने आप में तृप्त नहीं होता है कि बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तब तक आप कुकर में डाल करके उसे पका दें। जब स्वच्छ हो जाता है, उसकी स्वच्छता का आंतरिक बोध स्थिरता में आ जाती है, तब आप कुकर में डाल के धो के उसका ढक्कन लगाकर रख देते हैं, यथा पानी डाल करके, और 1 सीटी 2 सीटी जैसे बजती है आप तुरंत उसको बंद करके उसके रख देते हैं और आँख मूंद करके आप उसे अपनी थाली में रख करके उसे अन्य बातों को करते हुए उसे ग्रहण करते हैं। आपका जो चित्त है, जो आपकी स्थिरता है, जो स्वयं आप चेतन हैं, अपनी चेतना में आपने विकार स्वयं पैदा कर लिया है, आपको महसूस भी हो रहा है, आपको जानकारी भी हो रहा है, लेकिन निकाल के नहीं फेंक पा रहे हैं। निकाल कर फेंकने का कला भी आना चाहिए, यही कला गुरु के द्वारा सीखा जाता है। अब यहाँ पर एक विशेषज्ञ के रूप में गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु का मतलब खाली हल्कापन नहीं होता है, हल्का हमने आज गुरु को भी हल्का कर दिया है। बस हमारी जात का हो, हमारे संप्रदाय का हो, हमारे गांव घर का हो, तमाम बातें हम अपने मन में ला करके वृक्षारोपण कर लिए, तो तमाम प्रकार के भी वृक्षारोपण कर लिए, तो उसका फल जब आएगा तो वो प्राप्त किसे होगा? आप ही को तो होगा। यहाँ जात संप्रदाय हर चीज से ऊपर उठ करके हमें उनका शरण लेना है जिनके द्वारा हमारा चित्त एकदम निर्मल स्वच्छ हो करके हमारी स्थिरता का बोध हमें हो जाए। ऐसे लोगों का, वह कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, मनुष्य है ना, आपको आपका बोध करा रहा है, वह आपके लिए पूजनीय है, और पूजनीय जो होता है वही गुरु होता है। अब गुरु शब्द का जो व्याख्या गुरु आलोक करके आप लोगों को, हमको बेवकूफ बना करके अपना भक्त बना लेते हैं, वो यही कहते हैं गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जो अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश करा दे वही गुरु होता है। यह बातों बोलते हैं, बोल बोल करके आप लोगों को, हमको सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं, और उनका लक्ष्य मात्र एक ही होता है कि इनसे रुपया कमाना है, बस एक लक्ष्य होता है, रुपया कमाना और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना। अब ऐसी स्थिति में हम उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनका परिणाम देखा जाता है तो परिणाम तो ऐसा होता है जैसे बच्चे जैसा, उसमें हमें पीड़ा, दुख और आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं मिलता लास्ट में चल करके। ऐसे मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं, किसका किसका उदाहरण कहाँ कहाँ थे, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं, लेकिन किसी भी उदाहरण का अगर मैं उल्लेख करूँगा तो किसी एक व्यक्ति विशेष को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसलिए आप अपने आप में स्वयं सहज समझ लें कि मैं कहाँ कहाँ ठगा जा रहा हूँ, कैसे कैसे ठगा जा रहा हूँ। मैं तो चला सुख प्राप्त करने, बिजनेस किया हूँ लाभ प्राप्त करने, लेन देन कर रहा हूँ सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें मिल क्या रहा परिणाम में? दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि और पश्चाताप, ये 4 चीजें मिल रही हैं, जो अज्ञानता का लक्षण है। हम ज्ञानी का साथ कर रहे हैं, अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को साफ करने के लिए, स्थिर करने के लिए और स्थिर चित्त को अनुभव करने के लिए, लेकिन हम और हमारी और चंचलता बढ़ जा रही है। जो पहले हम थे उसमें और बढ़ोतरी हो गई, शरीर हम छोड़ रहे हैं, पीड़ा में छोड़ रहे हैं। अब आप बताइए, गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो गया कि नहीं? तो प्रश्न चिन्ह हमारे अपने स्वयं में है कि हमने सही चीज को परखा नहीं, जाना नहीं। ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब
एक साखी कहते हैं, साक्षी, साखी का मतलब साक्ष्य, साक्ष्य का उदाहरण देते हुए आपके सामने एक साखी कहते हैं कि गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, शब्द छोलना छोल की, चित्त दर्पण करिए। अब आप बताइए, जो उस लेवल का व्यक्ति है वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। और जो क्षुद्र बुद्धि के लोग हैं वो उदाहरण देते हैं कि शंकर जी के जैसा त्यागी पुरुष भी गुरु के बिना वो अधूरा रह गया, ऐसा उदाहरण दे करके और अपने पीछे लगा करके अपना उंगली सीधा कर रहे हैं और आपके मन की पीड़ा हरण नहीं कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी काम को करिए तो ठोक बजा के करिए, समझ करके करिए। तो वहां समझ देते हैं आपको, गुरु सिकली गर कीजिए, गुरु करिए, लेकिन एक शब्द दे दिए सिकली गर जैसा। अब आप बताइए सिकली गर जैसा, अब आप भ्रम में पड़ेंगे सिकली गर क्या है। जब किसी अच्छे गुरु के पास, अनुभवी गुरु के पास, शब्द का विवेक करने वाले गुरु के पास जब आप बैठेंगे, एक एक शब्द का वो विवेक कराता है, धीरे धीरे आपके मन की चंचलता को खत्म करता है, स्थिरता प्राप्त कराता है, मन की शंका दूर होती है, तभी स्थिरता आती है। और मन में हमने कह दिया सिकलीगर जैसा कर लो। अब सिकलीगर आप जानते ही सिकलीगर किसे कहते हैं, अब ढूंढते रहिए कहाँ मिलेगा, दुकान पे मिलेगा, कि कार्य क्षेत्र में मिलेगा, नदी में मिलेगा, नाले में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सिकली कहते हैं पत्थर को, गर कहते हैं धार लगाने वाले को। ये जो आपके गलियों में घूमते हुए आपको आपके पास आते हैं कि धार लगवा लीजिए, आपके जो हथियार हैं, जैसे चाकू है, हंसुआ है, खुरपी, खुरपा, या जो भी हथियार आपके पास लोहा का है, उसमें जो मूर्छा लग गया है, उसमें जो धार मुड़ गया है, वह सिकलीगर आपके पास आता है, आकर के आप आवाज लगाता है, गलियों में घूमता रहता है, जिसको समझ में आता है कि मेरा चाकू मूर्छा खाया है, मेरे चाकू में धार नहीं है, धार मुड़ गया है या धार टूट गया है। तो जैसे आपको समझ में आता है, वैसे ही जब जैसे वो आवाज़ लगाता है, वैसे तुरंत आपका मन मस्तिष्क तुरंत स्वीकार कर लेता है कि धार हमें लगवाना है। तुरंत आप बुलवाते हैं, अपने घर पर उसे बिठाते हैं, चाकू देते हैं, जो भी आपके पास हथियार है उस हथियार को उसको देते हैं। देने के बाद जैसे वो अपने उस सिस्टम में बैठता है, पैर को चलाता है, चरखी रूप में जो आपका पत्थर है वो जब डोलने लगता है, जब डोल करके फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, तब उस पर आप देखेंगे आपका हथियार उस पर रखता है। और जैसे रखता है, जैसे आप पहली आंख से जब आप देखेंगे तो उसमें लाल लाल उसके जो कण हैं वो बाहर छर 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 निकलते हैं। जब वो धार तुरंत नहीं लगाता है, पहले उस चाकू में जो मूर्छा लगा रहता है उस मूर्छा को छुड़ा देता है, चमका देता है। चमकाने के बाद जब आपको दिखा देता है कि बाबू ये आप ही का चाकू है, तो आप भ्रमित हो जाते हैं, नहीं बाबू मेरा नहीं है। वो कहता नहीं भैया आप ही का है, लेकिन हमने मूर्छा छुड़ा दिया है, हमने जिसमें विकार था, वायरस था, मूर्छा था, वो हमने निकाल दिया, चमक गया। देने से पहले तब उसमें धार लगाता है, और धार भी जब आप उसको जरा गौर से देखिए, बड़ी बारीकी से धार को लगाता है। जैसे पहले आपका चाकू उस पर रख करके छच्छर छच्छर आपका विकार निकालता है, उस समय में उसकी वृद्धि को देखिए, उसके दिमाग को देखिए, उसकी आँख को देखिए, किस तरह के कंसंट्रेशन होते हैं। उसके बाद जब धार लगाता है तो उसका कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में बदल जाता है, एकाग्रता में बदल जाता है, वो स्थिर चित्त करके तब धार लगाता है। और बार बार जब मैं उसको देखता है, धार लगाता भी रहता है, बार बार देखता भी रहता है, और जब जान जाता है, अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है कि धार अब परिपक्व हो गया है, तब वह उस पर से उतार करके आपके हाथ में देता है और कहता है भैया जरा देख लीजिए क्या धार सही हुआ है। स्वयं में आपको अनुभूति कराने के लिए आपके हाथ में देता है, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने आप में उस धार को देख करके, समझ करके तृप्त नहीं होंगे, तब तक वो आप जब बार बार देते रहेंगे, वो बार बार धार लगाता रहेगा। जब आप तृप्त हो जाते हैं, वो आपको दे देता है, आप उसे 2-4 पैसे उसको पारिश्रमिक दे देते हैं,
और वो चला जाता है। लेकिन उसका उपयोग जगह जगह पर आप करते हैं, सब्जी काटने से लेकर के तमाम जगहों पर आप उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि आप उसमें तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, स्थिर हैं।